आइए, देहाती पीसीएम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर आए हैं एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सभी को बहुत प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मिलकर। क्वेश्चन है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 तथा 9/10 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये संख्याएं भिन्न के रूप में लिखी हुई हैं, तो इसका महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे हम, आइए देखते हैं। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पे चलेंगे। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंशों का महत्तम समापवर्तक बटा हरों का लघुत्तम समापवर्तक। जी हाँ, भिन्न का अगर महत्तम समापवर्तक निकालना है तो हमें इस फॉर्मूला के थ्रू जाना पड़ेगा, यानी कि अंश यानी कि ऊपर के जो भी अंक होंगे उन सब का महत्तम निकालेंगे और नीचे जो भी अंक होंगे उस सब का लघुत्तम निकालेंगे। इसके आधार पे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 1, 3, 5, 7 तथा 9 का क्या निकलेगा मस बटा 2, 4, 6, 8 तथा 10 का क्या निकलेगा लस। यानी कि 1, 3, 5, 7 तथा 9 का हमको महत्तम समापवर्तक निकाल के रख देना है ऊपर, और नीचे 2, 4, 6, 8 तथा 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल के रख देना है। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो 1 होता है। विषम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1, और नीचे क्या है 2, 4, 6, 8, 10 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 120। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। इसका आंसर क्या आया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी आएगा महत्तम समापवर्तक भिन्नों का तो इसी आधार पर बनाएंगे हम। अगर इसके जगह पे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक पूछ देता तो क्या करते, फॉर्मूला हम लिख देते हैं, आप लोग इसको बनाएंगे। फॉर्मूला है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक और बटा हरों का महत्तम समापवर्तक। इसके आधार पे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालकर हमारे लिए कमेंट में इसका आंसर डालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 तथा 9/10 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसका क्या तरीका है दोस्तों। तो तरीका है क्या चीज कि नीचे जो भी अंक दिए गए हैं, आपको जो भी अंक दिए गए हैं उसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाल लिए तो कितना हो गया, एलसीएम निकालने के बाद कितना आया, लघुत्तम समापवर्तक आ गया कितना हमारा 120। अब क्या करेंगे कि जितने भी हर में अंक दिए हुए हैं सबको 120 के बराबर करेंगे। यानी कि 1/2 है तो इसमें कितना से हम गुणा करेंगे कि 120 से आ जाएगा, तो 1/2 में हम 60/60 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा कितना, हर में आ जाएगा हमारा 120, यानी कि ऊपर हो गया 60 और नीचे हो गया 120। ठीक उसी प्रकार सबको लेके चलेंगे 3/4 गुणे 3/4 बराबर, तो 3/4 गुणे कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो हमारा गुणा करना पड़ेगा 30 से, तो 30 बटा कितना 30, यानी कि 90/120। उसके बाद कितना है 5/6, तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा बाबू, तो 5/6 गुणे कितना 20/20 से, यानी कि ये भी हो गया कितना 100/120। और फिर कितना है 7/8 है हमारा। 7/8 के लिए क्या करेंगे, तो 7/8 गुणा 15 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा ना, तो 15/15 यानी कि 15 से 105/120 हो गया। और नेक्स्ट क्या है 9/10,
इक्वल टू 9/10 गुणे 12 गुणे 12, 12/12, तो ये कितना हो गया 108 और बटा हो गया 120। अब देखेंगे सबसे अधिक इसमें कौन है, तो सबसे अधिक हमारा है 108/120, इसका मतलब कि 9/10 सबसे अधिक है। कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया एक एलसीएम का तरीका, ठीक है। लेकिन हमें इसको एलसीएम के तरीका पे नहीं बनाना है, हम चलते हैं एक दूसरे ट्रिक को लेके, ठीक है, जिसको हम लोग जानेंगे। दूसरा ट्रिक क्या है हमारा, तो सभी संख्याओं को हम लिख देंगे, 1/2 है, ठीक है, 3/4 है, कोई दिक्कत नहीं, 5/6 है, कोई दिक्कत नहीं, 7/8 है, कोई दिक्कत नहीं, और 9/10 है। पहले इसको ऐसे गुणा करेंगे, 1 से 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है, इसका मतलब इसका काम खत्म। अब चलते हैं, अब इसको हटा देंगे, ठीक है, गुणा कर लेने के बाद सबसे बड़ा कौन मिला, ये मिला। अब चलते हैं इन दोनों में गुणा करते हैं, 36 18, 5 चौके 20, इन दोनों में बड़ा कौन मिला हमें, तो ये 20 मिला, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा हमें तो चाहिए नहीं, सबसे बड़ा संख्या चाहिए, तो इसका काम खत्म। अब फिर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, या आप लोग काफी चीज तो मिटा नहीं सकते हैं, तो इसको दिमाग में सोच के चलेंगे। अब फिर इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो 6 7 42, 8 5 40, अब इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये, इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसका काम खत्म, ठीक। अब फिर इन दोनों में अब देखेंगे कौन बड़ा है, तो 8 9 72, 10 7 70, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 72 बड़ा है, इसका मतलब कि 9/10 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत? तो एलसीएम के माध्यम से भी हम लोग निकाले थे तो 9/10 बड़ा आया था, और इस विधि से भी 9/10 बड़ा है। तो हमारे हिसाब से लगता है कि एलसीएम के विधि से ना बनाकर इस विधि से बनाया जाए तो जल्दीबाजी में भी बन सकता है क्वेश्चन, और बहुत अच्छा ट्रिक भी है यह। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। 1/5 तथा 3/8 में कौन बड़ा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर हम इस पे कोई किसी प्रकार का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक्स।